ये ऑब्जेक्ट हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, ये सूरज के अराउंड ऑर्बिट करने नहीं आया, ये सिर्फ गुजर रहा है। नाम है 31 एटलास, मतलब थर्ड नोइन इंटरस्टेलर विजिटर। ये किसी और स्टार सिस्टम से आया है। अक्टूबर की रात चिली के एटलांस टेलीस्कोप ने स्काई में एक फाइंट मूविंग स्ट्रेक डिटेक्ट की। पहले लगा नॉर्मल कॉमेंट होगा, लेकिन जब ऑर्बिट कैलकुलेट हुआ तो साइंटिस्ट रुक गए। ट्रेजेक्ट्री हाइपरबोलिक थी, मतलब ये ऑब्जेक्ट सूरज की ग्रेविटी से बंधा हुआ नहीं था। ये अंधेरे से आ रहा है और सीधा बाहर निकल जाएगा। इसका ओरिजिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। बिलियन साल तक अंधेरे स्पेस में ट्रेवल करता हुआ ये अब हमारे पास से गुजर रहा है। और जब ये न्यूज़ पब्लिक तक पहुंची, लोग डरे नहीं, लोग ऑब्सेस्ड हो गए। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल है, हर कॉमेट या एस्टेरॉइड जो हम देखते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बना होता है, कुपर बेल्ट और ओरट कोल्ड। लेकिन 31 एटलास उन जगहों का नहीं था। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सूरज इसे कैप्चर नहीं कर सकता था। फिजिक्स सिंपल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो तो वो ग्रेविटेशनल सिस्टम में परमानेंटली नहीं रुकता। और 31 एटलास की स्पीड अनयूजुअल थी। इसका केमिस्ट सिग्नेचर भी डिफरेंट लग रहा था। सरफेस में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी वो टिपिकल सोलर सिस्टम कॉमेट से थोड़ी अलग थी। इसका मतलब हो सकता है ये किसी और स्टार के अराउंड बना हो, किसी और प्लेनेटरी सिस्टम में, किसी और स्काई के नीचे। और ये रेयर है, बहुत रेयर। इससे पहले सिर्फ 2 कंफर्म इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिले थे, इसलिए 31 एटलास सिर्फ एक कॉमेट नहीं था, ये प्रूफ था प्लेनेटरी सिस्टम अपना मटेरियल स्पेस में थ्रो करते रहता है और वो मटेरियल कभी कभी किसी सिविलाइजेशन के आसपास से गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉमी फॉर्म एक्सप्लोड हो गए, सोशल मीडिया पर थ्रेड शुरू, एलियन प्रूव्ड, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, मैसेज फॉर अनदर सिविलाइजेशन। साइंटिस्ट ने क्लियर किया, अभी तक कोई आर्टिफिशियल सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ। हर घंटे नया डाटा रिलीज हो रहा था। पब्लिक लाइफ ट्रैजेक्टरी मैप देख रही थी। मीडिया हेडलाइंस, विजिटर ऑफ अनदर स्टार, कॉमिक्स वेंडर्स। सडनली ये साइंटिफिक ऑब्जेक्ट एक इमोशनल सिंबल बन गया। सबको रियलाइज हुआ ये रुकने वाला नहीं है, ये बस पास करेगा और फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है, हम एक्चुअली शायद ऐसे ऑब्जेक्ट को मिस करते रहते हैं। 31 एटलास विजिबल हुआ क्योंकि हम एक्चुअली स्काई स्कैन कर रहे थे। सोचो कितने इंटरस्टेलर रॉक्स बिना नोटिस हुए निकल गए होंगे, कितने ऐसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास से साइलेंटली पास हुए होंगे। और अगर कभी फ्यूचर में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेजेक्टरी में हुआ तो हम कितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। ये फैक्शनरी सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक सवाल भी है। 31 एटलास डेंजर नहीं है, ये बस एक ट्रेवल है, एक साइलेंट विटनेस। ये बिलियन साल पुरानी स्टोरी लेकर आ रहा है, एक ऐसा स्टार सिस्टम की कहानी जिसे हम कभी देख नहीं पाएंगे और फिर ये चला जाएगा। स्पेस में कोई बॉर्डर नहीं होता, प्लेनेटरी सिस्टम आइसोलेट नहीं होते, यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज में लगा हुआ है। हम सोचते हैं हम सेंटर में हैं, लेकिन सच में हम भी शायद किसी और के स्काई में एक दिन फाइंड मूविंग ड्रोन बनकर गुजर जाएंगे। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। इसलिए 31 एटलास ने हमें दायरा नहीं, उसने हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं और शायद कभी थे भी नहीं।